हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए सोशल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह का आपके एग्जाम से प्रश्न रहेगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आपके साथ जितना भी फ्रेंड्स मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उसके व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक की छपाई की। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कुरान, बी में है गीता, सी में हदीस और डी में आपका दिया हुआ है बाइबल। तो देखिए गुटेनबर्ग जो है ना बाइबल पुस्तक छपाई किया था। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाइबल। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की स्टार्टिंग जो है कहाँ से हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है भारत, बी में है जापान, सी में चीन और डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ था। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो देखिए मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को जो बाधित करने वाला रसायन होता है ना, वो आपका फॉस्फोरस होता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फ्लोराइड, बी में क्लोराइड, सी में आर्सेनिक और डी में आपका दिया हुआ है लोह यानी कि लोहा। तो देखिए बिहार में अति जल दोहन जो है ना भूमिगत जल में कौन सा तत्व है जिसका संकेंद्र बढ़ा है, वो आपका क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में है मृदा संरक्षण से, सी में दिया हुआ है जल संसाधन संरक्षण से और डी में आपका दिया हुआ है खनिज संपदा संरक्षण से। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब आइए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव। तो देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना उसमें वन का फैलाव लगभग 7% वन है। ठीक है, हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए एल्युमिनियम बनाने के लिए ये बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में आपका दिया हुआ है मेघालय। तो देखिए भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं और हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चीनी उद्योग, बी में है कागज उद्योग और सी में है खिलौना उद्योग और डी में है विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखिए ये खिलौना उद्योग जो होते हैं ना ये लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं और लघु उद्योग छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। अब आइए देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देखिए देश में जो है ना कुल 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर है 10। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए ऐसे में तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है 5400 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, 5400 किलोमीटर। और यहाँ पे ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है 5400 किलोमीटर, तो यहाँ पे 5283 किलोमीटर हमारे यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। लगभग में हम इसको कह सकते हैं 5283 किलोमीटर।
अब आइए देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि तिल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को कहा जाता है। तो देखिए तिल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की ऊंचाई को हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, सी में है बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात, और डी में आपका दिया हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो देखिए यहाँ पे हमारे से उत्तर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बी में है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो नहीं होगा, सी में दिया हुआ है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं, ये भी तो नहीं होगा, और डी में आपका दिया हुआ है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, ये भी नहीं होगा। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह देश की एकता को कमजोर करती है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमजोर करती है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता था। तो देखिए वर्ष 1975 में जो है ना भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता था, इसमें क्या हुआ था कि देश में आपातकाल लागू हुआ था इस समय 1975 में। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब आइए देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है इंदिरा गांधी, और डी में आपका दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। देखिए ये जो है ना नर्मदा घाटी परियोजना, और इस परियोजना से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को लाभ हुआ था, और इनमें से मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये किन राज्यों से संबंधित है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आइए देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, ये राजनीतिक दल को माना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दल को। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 19वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो देखिए ये जो है ना दल बदल कानून ये संसदों और विधायकों पर लागू होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसदों और विधायकों पर। अब आइए देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1999 में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक क्षेत्र का सीधा उपयोग करती है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। तो यहाँ पे क्या कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अविकसित, बी में है विकसित, और सी में है अर्धविकसित, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति जितना अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकसित। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय
सर्वाधिक है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पटना, बी में है गया और सी में दिया हुआ है शिवहर और डी में है नालंदा। तो देखिए बिहार के कौन से जिले हैं जो जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पटना। अब आइए देखिए यहाँ पे 24वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में आपका दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन है, ठीक है। इसका कमेंट्स आप करना ना भूलना, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1966, बी में है 1980 और सी में आपका दिया हुआ है 1969 और डी में आपका दिया हुआ है 1975। देखिए व्यावसायिक बैंक का जो सर्वप्रथम जो है ना इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1969। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं? कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, विद्युत होते हैं। तीनों जो होते हैं ना ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए ऐसे में तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में उपभोक्ता अधिकार जो है ना इसकी शुरुआत जो हुआ था 1966 ईस्वी में मुंबई में शुरू हुई थी ये उपभोक्ता अधिकार दिवस और इसको जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल। अब आइए देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो देखिए यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक होगा और 1 करोड़ से कम होगा तो उपभोक्ता जो है कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज्य आयोग। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सुनामी का जो प्रमुख कारण होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्र में भूकंप आना होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है भूकंप केंद्र, बी में है अधिक केंद्र और सी में है केंद्र और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अधिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है अधिक केंद्र या फिर इसे हम लोग कहते हैं ईपी सेंटर। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना ये 1688 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यानी कि सेडाओ के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो देखिए सेडाओ के युद्ध में जो है ना किसकी हार हुई थी? ऑस्ट्रिया की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। अब आइए देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लेनिन ने, बी में है ट्रॉट्स्की ने, सी में है केरेंस्की ने और डी में आपका दिया हुआ है स्टालिन ने। तो देखिए ये अप्रैल थीसिस जो है ना ये किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो देखिए ये भी जो है ना रूस में जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत किया था ये लेनिन ने ही की थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेनिन ने। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो देखिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ना रिचर्ड निक्सन जो है वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी इसी से।
हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निक्सन। अब आइए देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष पारित हुआ। तो देखिए जेनेवा समझौता जो है ना ये 1954 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे ना ये मोतीलाल नेहरू थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब आइए देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जो स्थापना हुआ था ना ये कब हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। और ये किसने किया था केवी हेडगेवार ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1925 केवी हेडगेवार। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। तो देखिए बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो खुला था ना वो 1853 ईस्वी में खुला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी। अब आइए देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ना सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड से शुरू हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि बंगाल गजट क्या है। तो देखिए बंगाल गजट जो है ना एक समाचार पत्र होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक समाचार पत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि इसमें भी हम लोग का टारगेट है कि 100+ लाइक का, ठीक है। और जल्दी से इस टारगेट को पूरा कीजिए 100+ लाइक को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।